पाकिस्तान को सजा मिल रहा है इसलिए कि हमने अफगान तालिबान को मदद किया। और वो इंटरसेप्ट बता रहा था कि एक सुसाइड अटैक प्लान हो रहा है इन टीम पे। पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग्स होते हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सब पे हमले हुए हैं, 2 मारे गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई एक पैसिफिस्ट मुल्क है। जब फोन किया और उन्हें कहा कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, यही हमारा प्राइम मिनिस्टर कह सकता था, ठीक और है। लेकिन सवाल ये पता नहीं है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। पूरी साजिश करने आए थे, ये पूरा टीम इधर साजिश करने आया था। पाकिस्तान को कहने कि आप तालिबान को मदद नहीं करते। ये तरीका है इसको आर्ग्यू करना। नहीं, जब हम कहते हैं कि हम इतने ज्यादा अच्छे हैं, हमारी इतनी ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल अप्रोच है, तो फिर हमें पता होना चाहिए थ्रेट कहां से आया है। खारजा मामलात हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, उसकी बात को माना नहीं जाता। आईसीसी की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर इंडिया है। इंडिया को आज तक किसी ने कंट्रोल किया है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 2011 में जब हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने घर में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही डसेगा, यह सांप पाकिस्तान को भी डस सकता है। आज यही आतंक का सांप पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। आज पाकिस्तानी मीडिया खुद ही मान रहा है कि हमारे पाले हुए आतंकियों ने हम पर ही आत्मघाती हमले किए, और यही कुछ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ होने वाला था। जफर हिलाली ने तो पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी मीडिया ये मान रहा है कि अगर हमला हो जाता तो फिर इससे भी ज्यादा बुरा हाल होता। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा किया जो पहले ही निकल गए, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक के रूप में जो सांप पाला हुआ है वो आज उसी को डस रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। डू यू थिंक ये कोई जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके, या फिर आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई है? कि पाकिस्तान को सजा मिल रहा है इसलिए कि हमने अफगान तालिबान को मदद किया, कि हमने एक एंटी वेस्ट ब्लॉक जो है वो बना रहे हैं एससीओ में, कि इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया CNN को वो बड़ा एंटी यूएस था, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो। पाकिस्तान को पार्ट 1 ग्रे लिस्ट पे है, अब पार्ट 2 ब्लैक लिस्ट पे डालो। मगर इस वाक़ये पे मैं समझता हूं कि ये गलत होगा। क्यों? पहली बात तो ये है समीना कि उमर चीमा जो है एक जर्नलिस्ट, उसने कहा है कि क्या था थ्रेट और ये कैसे इंटरसेप्ट हुआ। ये थ्रेट जो आया था ये फोन थ्रेट था, थ्रेट नहीं था, एक इंटरसेप्ट था, एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का जो ब्रिटिश एम्बेसी ने इंटरसेप्ट किया था। और वो इंटरसेप्ट बता रहा था कि एक सुसाइड अटैक प्लान हो रहा है इन टीम पे। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने जाके बकौल चीमा उन्होंने शेयर किया इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से। अब न्यूजीलैंड क्या किया है कि एक प्रोफेशनल एडवाइजर्स उन्होंने हायर किया है, उन्होंने कंसल्टेंट्स एक किस्म का रखा है, और वो कंसल्टेंट सब इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हैं। और उन्होंने जब ये इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट किया तो उन्होंने कहा एक कॉशन, हम समझते हैं हमारा फर्ज है कि एक कॉशन हम इश्यू करें कि ये नाउ नोटिस, ये जो इंटरसेप्ट है, ये अगर हम इंटरसेप्ट ये करते, माने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, और कहते उनको कि हमने ये इंटरसेप्ट किया है, हमने इसको स्टडी किया है, इसको फॉलो किया है, परस्यू किया है, और जिन्होंने किया था उनको पकड़ा है या गलत है, कुछ कहते, ये हमारा इंटरसेप्ट नहीं था, ये ब्रिटिश का था। तो अच्छा। उन्होंने जब इनको बताया तो इनके कंसल्टेंट्स जो थे उन्होंने कहा कि जी एक कॉशन हम आपको दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा काम है। जब ये उस जैकी अर्डन ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब सुना कि ये कॉशन आ रही है, तो उसका मोटो
एज अ पॉलिटिशियन, और खास तौर पर पॉलिटिशियन जो इलेक्ट होके आती है, कि आई एम ऑलवेज बेटर सेफ देन सॉरी। मैं कोई चांस देना ही नहीं चाहती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, उसको फैसला करना है अपने टीम को, उसको इलेक्ट करना है, शी हैज टू बी इलेक्टेड, उसकी जिम्मेदारी है अपने टीम की। वो कहती है कैंसल इट। आई डोंट एग्री, मैं नहीं कहता कि आई वुड हैव डन द सेम थिंग, आई डोंट नो, मगर वो कहती है बेटर सेफ देन सॉरी। पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग्स होते हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सब पे हमले हुए हैं, 2 मारे गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई एक पैसिफिस्ट मुल्क है। तो ये सब होता है, लिहाजा विद द रिजल्ट कि मैं कहती हूं कैंसिल करो। साजिश करने आई थी, ये पूरा टीम इधर साजिश करने आया था पाकिस्तान को कहने कि आप तालिबान को मदद नहीं करते। ये तरीका है इसको आर्ग्यू करना। नहीं, कंस्पिरेसी थियरिस्ट, हम हर चीज को, हम तो कहते हैं कि न्यूजीलैंड इसलिए पाया गया उस समंदर में कि आज का दिन आके ये सब कंस्पिरेसी हमारे खिलाफ करे, और शायद हिंदुस्तानी ने उनको डिस्कवर किया था बीच ओशन में, ताकि हम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अच्छा ठीक है, आपसे इस बहस में उलझना नहीं इसलिए चाह रहा, वो और चीज़ है, क्रिकेट मैच से उनका वापस जाना एक और चीज़ है। हम इसको खुद ही आपने कहा कि हम इसको इशू मत बनाएं। आप छोटा सा मुल्क है, मुझे बताएं खान साहब, कोई मुल्क छोटा बड़ा नहीं होता। उस मुल्क में कोई मुल्क छोटा बड़ा नहीं होता। कोई तो फिर बांग्लादेश टीम को भी निकल जाना चाहिए था। वो बांग्लादेश से फैसला करना था ना, आपने नहीं फैसला करना। देखें इस वक्त देखें, वज़ीर आज़म ने जब फ़ोन किया और उन्हें कहा कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, यही हमारा प्राइम मिनिस्टर कह सकता था, ठीक, और है। लेकिन सवाल ये पता नहीं है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, वो खुद मानते हैं, सवाल ये मानती है खान साहब। आप दुनिया को ये मनवाना चाहते हैं तो मनवा लीजिए और मैच करवा लीजिए कल। अब सवाल ये है कि आप ही का एक आदमी है, वो ये कहता है कि दस्ताने पहने हाथों की साजिश है और बरतानिया भी बिदक गया है, ये भी आपका ही मिनिस्टर कह रहा है, और मिनिस्टर भी वो है जिसके पास कुल अख्तियारात हैं। तो हमें भी सोच समझ के गुफ्तगू करने की आदत डालनी चाहिए, जो कि आपको। लेकिन सबसे पहले आप हमें बताओ तो सही, आपके पास आईसीसी की सिक्योरिटी है भाई, वो बताएं क्या आपका मिनिस्टर कहता है कि मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं शेयर करना। क्यों नहीं बताना चाहता? आज मिनिस्टर नो, आज के मिनिस्टर, बिकॉज दिस विल डैमेज आवर रिलेशंस इंटरनेशनली। बात ये आज के मिनिस्टर, वो जैसे भी रीजन आती है अगले 24 या 48 घंटे में, मैं ये समझता हूं बहैसियत रियासत, बहैसियत क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान को एक फर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। ये पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन बताना चाहिए ना। जब हम कहते हैं कि हम इतने ज्यादा अच्छे हैं, हमारी इतनी ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल अप्रोच है, तो फिर हमें पता होना चाहिए थ्रेट कहां से आया। क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी गुफ्तगू हुई, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को नहीं माना कि सोचने की बात है, जज्बात से बाहर निकल के, कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी और क्या हमारे जो खारजा मामलात हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर से बात करता है उसकी बात को माना नहीं जाता। कि इंटर आईसीसी की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर इंडिया है, इंडिया को आज तक किसी ने कंट्रोल किया है।